देखो हम ना फाइलेरिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक। तो फाइलेरिसिस के मैंने 4 लेक्चर पढ़ा रखे हैं, 10-10 मिनट के हैं, आप आराम से देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। तो मैंने उसमें क्या बता रखा है, जैसे उसकी क्या कारण है, क्या पैथोलॉजी है, और उसकी ना जो स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेज होती हैं। जैसे एक तो माइक्रोफाइलेरिमिया होती है, और जो सेकंड होती है एक्यूट लिम्फेंजाइटिस होती है, और तीसरी होती है क्रोनिक लिम्फेंजाइटिस। तो उसमें क्या होता है, उसका पैर क्या होता है, सूज के एकदम हाथी के पाँव की तरह होता है, इसलिए हम इसे हाथी पाँव भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लास्ट लेक्चर है फाइलेरिसिस का, जिसमें मैनेजमेंट मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर फाइलेरिसिस हो जाए तब। तो देखो देखो जो मोस्टली फाइलेरिसिस के लिए ड्रग्स दी जाती है, यानी कि इसे फाइलेरिया को मारने के लिए, जो तो वो सिर्फ एक ही गोली होती है, ये वाली डिक के नाम से मिलती है, डाई इथाइल कार्बेमेजीन्स, ठीक है। तो ये वाली ड्रग्स क्या होती है, अगर आपने 21 दिन यूज़ की, ठीक, तो क्या करेगी, जो ये होता है फाइलेरिया, उससे ये मार देती है। तो इसकी डोज कितनी होती है, देखो 6 मिलीग्राम पर केजी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक 50 केजी का कोई पेशेंट है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 50, 5×30, यानी कि 300 मिलीग्राम अगर हम डेली यूज़ करें 21 दिन तक, तो जो फाइलेरिया है उसको ये क्या करेगा, नष्ट कर देगा। लेकिन क्या होता है इसमें ना कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जैसे मान लो फाइलेरिया यहाँ पे रुक गया, तो अगर लिम्फेटिक चैनल जो है, ये तुम्हारा ये जो दिख रहा है, ये लिम्फेटिक चैनल है, अगर ये डैमेज हो गया तो देखो क्या क्या होता है। जैसे सपोज मान लो जैसे लिम्फेंजाइटिस हो गई, लिम्फेंजाइटिस मतलब समझ रहे हो, जैसे इन्फ्लेमेशन है लिम्फेटिक चैनल के अंदर, तो हमें क्या करनी करती है, देखो केयर करनी पड़ती है। सपोज मान लो किसी का पैर सूज के हाथी के पैर की तरह हो रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा, तो ऐसा तो है नहीं हम उस पैर को ऐसे ही छोड़ दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी कुछ केयर करनी पड़ती है। देखो केयर करेंगे टू प्रिवेंट ट्रॉमा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सुबह सुबह उठा कोई जो पेशेंट है जिसका पैर हाथी के पैर की तरह हो रखा है, तो उसे अच्छे से साफ करे पैर को, ठीक है। और पैर को साफ करने के बाद यानी कि सॉफ्ट रहे तुम्हारा पैर, ठीक है। तो सॉफ्ट रखने के लिए क्रीम होती है। तो ये देखो मैंने लिख रखा है, यानी कि इन्फेक्शन वॉश, यानी कि सुबह ही सुबह हम इसे अच्छे से साफ करेंगे। और एमोलिएंट क्या होते हैं जो इसे यानी कि सॉफ्ट रखेंगे, यानी कि सपोज मान लो ये पैर है, यानी कि पैर सूज के बहुत सारा मोटा हो रखा है, तो इसे कोमल करने के लिए या तो तुम बेसलिन यूज़ कर सकते हो, या यूरिया यूज़ कर सकते हो, या अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड, ये डॉक्सी क्रीम के नाम से मिलती है खूब मार्केट में, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये जो दिख रहा है हाइपर कैरिटोसिस, यानी कि कैरेटिन प्रोटीन का ना यानी कि डिपोजिशन हो रखा है लेग्स पे, जो पैर सूज रखा है हाथी पैर की तरह हो रखा है, तो इसे हटाने के लिए, यानी कि जो केरेटिन से इसे हटाने के लिए स्किन पे से हम ना सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करते हैं, 6% सैलिसिलिक एसिड। तो कैरेटोसिस जो होती है, हाइपर कैरेटोसिस, वो ठीक हो जाती है, ठीक। तो इसे छाप ले। अब देखो अब क्या है, जैसे मान लो ये पैर को लटका हुआ बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, पानी यहाँ यानी कि जो लिम्फेटिक चैनल है वहाँ पे कहीं पे डैमेज हो रखा है लिम्फेटिक चैनल का। तो जो फ्लूइड है इसने जो कलेक्ट किया है, पहली बात तो यहाँ से निकल ही नहीं रहा, ठीक है। और प्लस क्या है, तुम पैर लटका के बैठे हो, तो जो ग्रेविटी होगी वो नीचे को फोर्स लगाएगी। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिवेशन ऑफ द लिम्फ, यानी कि जो पैर है तुम्हारा, सपोज मान लो इस तरह से लेटा है कोई पेशेंट, ठीक है, तो उसका पैर जो है हल्का सा ऐसे ऊपर कर देंगे ताकि लिम्फेटिक ड्रेनेज आराम से हो सके। तो ये देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता रहे, ठीक। अब देखो जैसे इन्फेक्शन को रोकने के लिए मैंने जो बताया था, यानी कि फिशरिंग हो जाती है। फिशरिंग मतलब समझ रहे हो, जैसे जो कोई लेडी होती है, तुमने पैर फटे हुए देखे होंगे, लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, तो जो दरारें पैर में फटी होती हैं उसको हम फिशरिंग बोलते हैं। देखो इस तरह के क्या होते हैं, जो फुट है तुम्हारा उसमें इस तरह की वर्दी ग्रोथ हो जाती है। तो इसमें से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरिया, जैसे सपोज मान लो कोई घाव है तो उसमें से बैक्टीरिया या फंगस घुस सकता है। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए यानी कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्टली एमॉक्सिलिन यूज़ करते हैं हम 500 मिलीग्राम, और साथ में इसके क्लेबुलिनिक एसिड्स होता है 125 मिलीग्राम में। 7 दिन तक यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन के चांस लगभग 0 हो जाते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया जैसे बैक्टीरिया अंदर न जाए, सपोज फंगस भी लग सकता है, ठीक है। तो फंगस को रोकने के लिए हम एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो देखो एंटी फंगल में आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, लूलिकोनाजोल या बेंजोइक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं
एंटी फंगल में, यानी कि यहाँ से फंगस अंदर एंट्री ना करे। ठीक है, अब देखो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, यानी कि जो लिम्फ है इसमें जो है फ्लूइड आराम से ऊपर को चढ़ जाए, तो उसके लिए हम MLLB मल्टीपल लेयर लिम्फेडिमा बैंडेज क्या करते हैं हम, जैसे तुम्हारा फुट है तो फुट पे ना बैंडेज बांधते हैं। ठीक है, तो उसकी ना एक टेक्निक होती है, जैसे देखो मैंने ये दिखा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे टाइट होगा और ऊपर हल्का सा ढीला करते जाएंगे ताकि नीचे से फ्लूइड ऊपर को आसानी से चढ़ता जाए। ठीक, देखो ये तो तुम्हारा पूरा मैनेजमेंट हो गया इसका। गवर्नमेंट ने क्या करा है इसे रोकने के लिए, ताकि बच्चों को ना हो, एक ना नेशनल प्रोग्राम है यानी कि इसका फाइलेरियोसिस को रोकने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, DIC यानी कि डिक, ये वाली टैबलेट, ठीक, और साथ में एल्बेंडाजोल, इन्हें दोनों को मिक्स करके 1 साल में ना एक बार एक गोली दी जाती है दोनों को मिला के। तो क्या है, इससे फाइलेरिया रुक जाएगा। ठीक, तो देखो ये फाइलेरिया का मैनेजमेंट था। अब देखो ऐसा तो नहीं है अगर तुम प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तब भी एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो ना, तो फिर क्या होगा, जैसे सपोज मान लो मैं तुम्हें एक ये वाली गोली लिख देता, मोस्टली तुम्हें यही मिलेगी पूरे उसमें, लेकिन जो बात का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको कैसे ठीक करना है, देखो अगर तुम दवाई भी नहीं दोगे तब भी फाइलेरिया जो होगा नष्ट हो मर जाएगा, समझ रहे हो, बिना ड्रग्स के भी मर जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको किस तरह से हम ठीक करते हैं इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।